हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल जॉब जोन में। इन दिस वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ एक्चुअल में क्या है ना, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट पूछा गया था अमित गिल की तरफ से। और भाई ने यहाँ पे पूछा है कि सर हरियाणा में भी एफसीआई की भर्ती सेट के अंडर होगी क्या है। उसके बाद मुझे इस टॉपिक से लेके 4 से 5 लोगों ने और उसके बाद और वेरियस लोगों ने कमेंट्स भी करा होगा। मैं रिस्पॉन्ड वगैरह नहीं कर पाया था एक्चुअल में, और किसी को कर भी दिया था कि हाँ ऐसा हो सकता है ऐसे करके, लेकिन बट मैं उसमें डैम श्योर नहीं था कि ऐसा ही हो सकता है। बाकी अब मैंने उसके ऊपर रिसर्च करा और थोड़ा डेडिकेटेड होके, क्योंकि आपके कमेंट्स आ रहे थे ना, क्योंकि इस पर कमेंट्स बंद ही नहीं हो रहे थे। और बहुत सारे लोगों को, चाहे वो हरियाणा वाले हो या फिर पंजाब वाले, दोनों स्टेट के कैंडिडेट्स को एक ही प्रॉब्लम थी कि सर क्या ये जो एग्ज़ाम है वो सेट के अंडर होगी या फिर सेट के जैसा ही होगा। तो आज इसी का सवाल का जवाब मैं आपको देने वाला हूँ, तो वीडियो में एंड तक ज़रूर देखना। और क्या है, मैं कंपेयर करके आपको दिखाऊंगा बाकायदा जो आपका एचएसएस मतलब सेट का है, हरियाणा का सेट का है, उसके बाद पंजाब का सेट का है, उसके बाद जो एफसीआई वॉचमैन का एग्जैक्ट सिलेबस है, तीनों को कंपेयर करके दिखाऊंगा। उसके बाद आप लोग ही खुद अपना वीडियो को एंड तक जाते जाते ना आप लोग खुद अपना ओपिनियन दे देंगे कि एक्चुअल में वाकई में ऐसा हो सकता है या फिर नहीं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जिनको भी लगता है ना कि चाहे वो हरियाणा वाले हो या फिर पंजाब वाले, उनको अगर लगता है जिस किसी भी कैंडिडेट को वैकेंसी के अकॉर्डिंग भर्ती के संबंध में अगर उनको लगता है कि ये वैकेंसी बिल्कुल सेट के जैसे होने वाला है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि मैं अभी आपको दोनों स्टेट का जो सिलेबस है वो आपको दिखाऊंगा, फिर आप आराम से कंपेयर कर सकते हैं। क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो सिमिलर हैं लेकिन पूरा सिमिलर नहीं है, उसका पैटर्न अलग है, सिलेबस अलग है और एग्जामिनेशन का स्कीम अलग है, तो बिल्कुल डिफरेंट रहने वाले। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको दिखा देता हूँ हरियाणा सेट का, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हरियाणा सेट पैटर्न है, एग्जाम पैटर्न है 2021 का है। ओके, सो इतना ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं होगा। और चूंकि हम लोग तो बात करने वाले एफसीआई वॉचमैन के बारे में, तो वो चीज़ अलग है। और यहाँ पे हरियाणा सेट का जो है एग्जामिनेशन, वो उसका पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट है। बिल्कुल डिफरेंट कैसे है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। टोटल अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ना हरियाणा के बारे में, तो यहाँ पे देखिए टोटल क्वेश्चन कितना आ रहा है, 100 क्वेश्चन आ रहा है। 100 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स का, जिसमें जबकि हमारे में क्या है, अगर मैं कंपेयर करूँ ना एफसीआई वॉचमैन के लिए, तो हमने को 120 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ओके, सो ये सारा चीज़ आपको पता है। तो देखिए डिफरेंट तो यहीं पे आ जाता है। उसके बाद क्या है, इसमें क्या बोला गया है, पर्सनली हरियाणा जीके से यहाँ पे क्वेश्चन बनने वाले हैं। उसके बाद फिर क्या है आपका जनरल अवेयरनेस हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया। जबकि हमारे में क्या है, अगर एफसीआई वॉचमैन की अगर मैं बात करूँ तो अपने में क्या है, हिंदी सब्जेक्ट तो है ही नहीं, केवल लैंग्वेज बस है हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में। उसके बाद रीजनिंग है वो तो है, लेकिन हमारे सब्जेक्ट में कंप्यूटर नहीं है। उसके बाद क्या है, मैथ्स और साइंस तो है ये एज अ कंपलसरी, लेकिन यहाँ पे जो पार्टिकुलर मैथ्स है ना, ये हमारा जो आता है मैथ्स का एक अलग पोर्शन है। ओके, सो उसके बाद क्या है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड में आता है मैथ्स, और उसके अंदर जितने सब टॉपिक्स हैं वो कवर करते हैं। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पे कंसर्न रिलेवेंट सब्जेक्ट एप्लीकेबल, तो आप जिस भी सब्जेक्ट में, सपोज अगर आपने बीएससी करना है तो बीएससी के संबंध में आपका होगा सेट का एग्ज़ाम। बाकी ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो जिनको भी यहाँ तक डाउट था ना कि क्या सेट के अंदर ऐसा होगा, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आप चाहे जो उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है एफसीआई वॉचमैन का, उसको भी डायरेक्टली रीड करेंगे ना, तो वहाँ पर भी कहीं पे नहीं लिखा है कि जो एफसीआई मतलब हरियाणा हो चाहे पंजाब का एग्ज़ाम जो है सेट के द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं बढ़ते हुए यहाँ पे अगर आपको दिखाऊँ इसका सिलेबस वगैरह, तो देखिए मैथ्स में क्या है, अगर मैं बात करूँ ना, देखिए ये 2 पोर्शन तो आप लोग बिल्कुल, ये वाला पोर्शन तो आप लोग बिल्कुल छोड़ दीजिएगा। हरियाणा जीके से ऐसा नहीं है कि क्वेश्चंस नहीं आएंगे, लेकिन प्रॉपरली एक स्टेट से पार्टिकुलर सारे जीके का एक अलग पोर्शन स्टेट वाइज आएगा, ऐसा बिल्कुल कंपलसरी नहीं है। ऑल इंडिया वैकेंसी ऑल इंडिया जीके पर्पस में आएगा। बाकी वो किसी भी स्टेट से लेके कोई भी क्वेश्चन जीके के पर्सपेक्टिव में दे सकते हैं। बाकी जो इंडिया हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री है, उसके बाद जो इंडिया का जियोग्राफी, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। बाकी किसी पार्टिकुलर एक स्टेट से लेके आपको ज़्यादा सवाल देखने को नहीं मिलेंगे। ओके, सो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ना, तो देखिए यहाँ पे क्या है, जनरल अवेयरनेस का तो यहाँ पे सिलेबस वगैरह सेम है। तो कई लोगों को लगा कि सर जनरल अवेयरनेस का सेम हो जाएगा, फिर उसके बाद मैथमेटिक्स का सेम हो जाएगा, तो उस बिहाव पे तो बिल्कुल सेम ही होना है, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है यार। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ना, जैसे मैथ का यहाँ पे मिल रहा है कि नंबर सिस्टम है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, फिर फ्रैक्शन है, डेसिमल है, फिर एचसीएफ है, एलसीएम। ये तो क्या है, लगभग जिसमें भी मैथमेटिक्स का मैथ्स का जहाँ पे सब्जेक्ट इंक्लूड होता है, वहाँ पे ये सारे सब्जेक्ट तो कंपलसरी होते हैं। ओके, उसके बाद देखिए टेबल्स एंड ग्राफ्स का है,
उसके बाद रीजनिंग का हो गया, रीजनिंग में भी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस हो गया, जजमेंट हो गया, डिसीजन मेकिंग हो गया, अर्थमेटिकल रीजनिंग हो गया, उसके बाद ऑड एंड वन आउट हो गया। तो ये सारा चीज़ तो कम से कम कंपलसरी है, लेकिन आप लोग बिल्कुल ध्यान रखें। बाकी अब यहाँ पे जो मेजर चीज़ आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, हिंदी है। तो हिंदी क्या है, हमारे एफसीआई वॉचमैन के सिलेबस में है ही नहीं। ओके, सो आप लोग इस चीज़ को समझ सकते हो। बाकी यहाँ पे जो बेसिक यहाँ पे दिया गया ना इंग्लिश लैंग्वेज में अप टू 10th स्टैंडर्ड है, तो हमारा भी क्या है 10th स्टैंडर्ड में ही वैकेंसीज आउट हुई थी, तो ये तो चीज़ सेम हो जाएगा। तो आई होप आप सभी यहाँ पे यहाँ तक आपको पता चल गया। बाकी देखिए यहाँ पे कंप्यूटर में भी आप लोग कंपेयर कर सकते हैं, कंप्यूटर हमारे सिलेबस में है ही नहीं, तो हमें पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। ओके, तो ये 3 पेज का था। उसके बाद चलिए मैं आपको क्या है पंजाब यूनिवर्सिटी का दिखाता हूँ, सेट का। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, अगर पंजाब वालों को लगता होगा कि सर इसमें तो चलिए ठीक है, हरियाणा वालों का तो समझ आ गया कि हरियाणा वाले में तो उनके में ये सिलेबस नहीं है, लेकिन सर हम तो पंजाब से हैं और पंजाब वालों का तो सिलेबस सर बहुत मिलता है। जैसे अगर मैं टोटल क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं, तो क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, इस सब्जेक्ट पेपर है टोटल 120 मार्क्स। ओके, तो उनको लगेगा सर यहाँ पे तो और पेपर भी ऑफलाइन मोड में हो रहा है, एमसीक्यू बेस पे रहेगा, तो एमआर सीट वगैरह ऑफलाइन के थेसिस में ले सकते हैं, नंबर भी क्वेश्चन का भी रहेगा सर 2022 या फिर 21 के लिए 120 क्वेश्चन आएंगे, मतलब 120 नंबर का हमारा जो एग्जामिनेशन है वो आएगा। तो ऐसा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ, चलिए थोड़ा सा वेट करिएगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए नंबर 120 क्वेश्चन का है, लेकिन इसमें क्या है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, लेकिन इसमें अगर मैं बात करूँ ना, तो पंजाब टेट की अगर मैं बात करूँ, तो पंजाब सेट की अगर मैं बात करूँ कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए, तो इसमें देख सकते हैं कि इसमें क्या है 0.4 मार्क्स जो है ना, ये क्या है नेगेटिव मार्क्स नहीं है, जबकि हमारे एग्ज़ाम में कहीं पर भी नेगेटिव मार्क्स नहीं हैं। ओके, सो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ सेट अंडर है ना, अंडर ग्रेजुएट सब्जेक्ट है, यहाँ पे देखिए बी फार्मा का अलग है। उसके बाद देख सकते हैं आप लोग काफ़ी लंबा, बहुत ज़्यादा चौड़ा सिलेबस है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जैसे फिजिक्स का है तो नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 हो गया, टाइम टोटल अटेम्प्ट 70 मिनट्स ऐसे करके दिया है, लेकिन हमारे में तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारा तो पूरा ओवरऑल अलग अलग पार्टिकुलर सब्जेक्ट्स है, हमको तो टोटल सारे सब्जेक्ट्स सारे सिलेबस को कवर करके हमें क्या है 120 क्वेश्चन आएंगे, ऐसा करके सिलेबस है हमारा। आप सबने ये चीज़ पता होगा ऑलरेडी। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग जो पंजाब यूनिवर्सिटी का जो सेट का 2022 के लिए सिलेबस है ना, वो यहाँ पर दिया गया, आप लोग पढ़ना चाहते पढ़ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप बिल्कुल भी मत हो। और पंजाब वाले तो बिल्कुल भी फिक्र ना करें यार, क्योंकि यहाँ पे जो सेट के जो सिलेबस दिया गया वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ हमारा जो एफसीआई वॉचमैन का सिलेबस है वो यहाँ पे, अगर किसी को दिख नहीं रहा होगा तो मैं उनके लिए जूम कर देता हूँ, ताकि किसी को और मुझे भी बताने में ज़रा सा भी प्रॉब्लम वगैरह मत हो। ओके, सो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एफसीआई वॉचमैन सिलेबस 2021 के लिए यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे हमारा देख सकते हैं, हमारा जो सिलेबस है भाई, इंडिया हिस्ट्री हो गया, इंडियन पॉलिटी हो गया, करंट इवेंट हो गया, उसके बाद ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमी हो गया, करंट नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स हो गया, फिर बैंकिंग से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, स्पोर्ट्स हो गया, डिफेंस हो गया, उसके बाद गवर्नमेंट स्कीम्स हो गया। ये किसके अंतर्गत आने वाले, ये जनरल नॉलेज के अंतर्गत आने वाले। उसके बाद करंट अफेयर्स में करंट इवेंट्स रिलेटेड टू नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। ओके, सो जितने भी डेज होते हैं इंटरनेशनल और नेशनल जो इवेंट्स वगैरह होते हैं उनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बाकी यहाँ पे अगर हम बात करें ना रीजनिंग में, तो रीजनिंग में भी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं भाई, रीजनिंग में वर्बल नॉन वर्बल 2 रीजनिंग है। देन उसके बाद क्या है, डिसीजन मेकिंग हो गया। तो डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड यहाँ पे आप लोग अगर मैं बात करूँ ना, डायरेक्टली अगर कंपेयर करूँ इनसे, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं रीजनिंग में है। एक बार आपको अच्छे से दिखा देता हूँ टेट वालों के लिए, जिनको भी लगता था ना कि टेट के हिसाब से क्वेश्चन आएंगे, तो आप एक बार देख लो यार। जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस, ओके, समानता और विषमता है ना, समता और विषमता। उसके बाद जजमेंट हो गया, डिसीजन मेकिंग हो गया। तो डिसीजन मेकिंग तो अपने में है, जैसे अभी हमने शुरू में पढ़ा डिसीजन मेकिंग। उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, एनालिसिस हो गया। उसके बाद विजुअल मेमोरी जो कि उसमें नहीं है। उसके बाद डिस्क्रिमिनेशन, उसके बाद डायरेक्शन सेंस हो गया। उसके बाद अर्थमेटिक रीजनिंग, ब्लड रिलेशन, एनोलॉजी, वेन एंड डायग्राम हो गया। उसके बाद वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, अरेंजमेंट एंड पैटर्न हो गया, पजल हो गया। उसके बाद स्पैटियल ओरिएंटेशन हो गया, फिर स्पैटियल विजुअलाइजेशन हो गया, फिर सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। तो सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस इसमें भी है उसमें भी है, लेकिन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ना बहुत सारे टॉपिक जो हैं वहाँ पे टेट में मतलब सेट वाले एग्जामिनेशन में नहीं है। बाकी अगर हम बात करें यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज में, तो इंग्लिश लैंग्वेज का तो काफ़ी
काफ़ी ज़्यादा कंपलसरी जो सिलेबस है वो सिमिलर रहता है। जैसे कंप्रिहेंशन हो गया, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, पैसेज हो गया, ग्रामर हो गया, इडियम्स एंड फ्रेजेस हो गया, उसके बाद सफलिंग ऑफ सेंटेंसेस हो गया। तो ये चीज़ें जो है काफ़ी ज़्यादा सिमिलर रहती है किसी भी एग्जाम्स को लेके। बाकी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो न्यूमेरिकल एबिलिटी है मैथमेटिक्स की अगर देखें तो मैथमेटिक्स का लगभग सेम है। अब बाकी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो फॉर एक्स कॉन्टेक्चुअल गार्ड्स हैं उनके लिए देख सकते हैं, तो उनके लिए तो सेट का एग्ज़ाम बिल्कुल ज़्यादा डिफरेंस है भाई उनके लिए, है ना। जो फिफ्थ जो एक्स सर्विसमैन जो एक्स कॉन्टेक्चुअल बेसिस पे ऑलरेडी जो गार्ड्स के रूप में तैनात हैं, अगर वो इस वैकेंसीज में अप्लाई करते हैं, क्योंकि उनका तो अगर क्वालिफिकेशन बेस की अगर मैं बात करूँ वेटेज की, तो उनका तो फिफ्थ बेस पे एग्जामिनेशन होना है, तो उनके लिए तो काफ़ी ज़्यादा ये डिफरेंट हो जाता है ना। तो फिर आप लोग आराम से इस चीज़ को फाइंड आउट कर सकते हो। उसके बाद जो भी है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एग्जामिनेशन, अगर रिटर्न एग्जाम की हम बात करें तो रिटर्न एग्जाम आप लोग देख सकते हैं 120 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। देन ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा नेचर। उसके बाद क्या है, टोटली ऑफलाइन एग्जामिनेशन होना है जो कि OMR सीट के बेस पे होना है। ऑफलाइन एग्जामिनेशन होता है तो OMR सीट के बेसिस पे होता है। बाकी एग्ज़ाम टाइमिंग की अगर हम बात करें तो एग्ज़ाम टाइमिंग के लिए आपको कितना है 90 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा ऑनलाइन टेस्ट के लिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें, और पेपर जो है आपका हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी तीनों लैंग्वेज में आपको देखने को मिलेगा, और हरियाणा में तो 2 ही लैंग्वेज रहेगा, है ना, हिंदी और इंग्लिश। तो ये सारी चीज़ें थी और 8th बेसिस पे है एग्जामिनेशन। तो और किसी चीज़ से रिलेटेड अगर आपके मन में अभी भी डाउट्स होता है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा। बाकी यहाँ पे और जो सारी चीज़ें दी गई आप लोग इसको आराम से रीड कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे 120 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, 120 नंबर का, और यहाँ पे 1 घंटा 30 मिनट का आपको एग्ज़ाम जो है देखने को मिलेगा। बाकी अब लास्ट में अगर कंक्लूजन की अगर मैं बात करूँ तो अभी भी अगर किसी भी कैंडिडेट्स को डाउट है ना कि जो एग्जामिनेशन है वो सेट के जैसा आएगा, CET के जैसा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ओके, और होता है तो भी देखेंगे, लेकिन अभी तक क्लैरिफिकेशन यही है कि एग्ज़ाम जो है सेट के माध्यम से नहीं होगा यार। जिनको भी लगता है कि सेट के जैसा होगा तो ऐसा बिल्कुल ना सोचे। हमारा जो सिलेबस है जिसको हमें लेके आगे पढ़ना है, चलना है, वो बिल्कुल डिफरेंट है आपके सेट के सिलेबस से। बाकी और किसी चीज़ को लेके आपके मन में डाउट्स होगा तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा। मैं आपके जो डाउट्स होंगे मैं उनका क्लैरिफिकेशन दूंगा। बाकी एक भाई ने और पूछा था, अगर वो मुझे मिल जाए कमेंट सेक्शन में तो फिर मैं चेक कर लेता हूँ। बाकी मैंने रिप्लाई उनको नहीं करा था। ओके, सो वो सवाल था कि 1 मिनट थोड़ा सा बस, हाँ, यहाँ पे सोहन मेहरा जी हैं, पूछते हैं 22 घंटे हो रहे हैं उनके कमेंट्स को कि सर FCI वॉचमैन द पेपर कौन सी एजेंसी लेंदी है द COG। तो सोहन मेहरा जी, मैं आपको रिप्लाई करना चाहूँगा, आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे देखिए मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि FCI का जो वॉचमैन का एग्ज़ाम है, जो पेपर है, वो कौन सी एजेंसीज या फिर कौन सी अथॉरिटी जो है वो पेपर को कंडक्ट कराएगी, इसके बारे में अभी मुझे किसी प्रकार की जानकारी नहीं है। बाकी अब FCI अपने आप में खुद बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, तो हो सकता है कि पेपर FCI ही ले। बाकी जैसे बैंकिंग सेक्टर का भी रहता है तो IBPS ऑर्गेनाइज कराता है, वैसा अगर इसका भी कोई दूसरी कंडक्टिंग बॉडी होगी तो अभी ऑटोनोमस बॉडी होगी, तो अभी मुझे उसके बारे में फ़िलहाल के लिए कोई जानकारी नहीं है। तो फिर जैसे इनके बारे में और इन्फॉर्मेशन मेरे सामने आती है रिसर्च करने के दौरान, तो मैं इसके ऊपर एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। ओके, सो आई होप यार ये आज की इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए हेल्पफुल रही होगी, आपको पसंद आई होगी। बाकी और डाउट्स वगैरह रहता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल, पढ़ते रहिएगा गाइस।